पहले 2-4 देश ही शायद भारत को उस कामयाबी और सफलता जानते होंगे। अब पूरा विश्व जान रहा है। पहले 2-4 ही देश विश्व गुरु भी माना जा रहा है। भारत बन गया लेकिन अभी माना जा रहा है। शायद बना नहीं है लेकिन कुछ ही सालों में बन भी जाएगा। पूछा जाए 10 काम बढ़िया मोदी जी के जो आपको पसंद आया हो, कौन से 10 काम बताएंगे? 10 काम में देखिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में। शिक्षा फ्री हो गई? शिक्षा फ्री नहीं हुई है, मतलब उस पर ध्यान दिया गया है। ध्यान देने का क्या मतलब होता है? जब आप फीस बढ़ जाएगी केंद्रीय यूनिवर्सिटियों की तो ध्यान देने का क्या मतलब? कैसे बनेगा? उसमें क्या होता है? विश्व गुरु बनने का क्या मतलब होता है? सब पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों। सब पढ़े लिखे हैं अपने देश में? सब नहीं, 65% की आबादी अभी भी अशिक्षित है। अभी कैसे होंगे 65%? अगर आप अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? उसका सुधार किया जा रहा है ना, हॉस्पिटल खुलवाए जा रहे हैं। रोजगार बहुत बुरी स्थिति है। दुकान खोल के बैठे हैं, पान की, चाय बेचता हूँ मैं। सही बता रहे, ये सब देख रहे हैं। आने वाले टाइम पे यहाँ 10 दुकानें और होंगी चाय की। सिर्फ बिजनेस चलेगा, रोजगार खत्म। रोजगार भैया, पढ़ाई करिएगा तो रोजगार जरूर मिलेगा। अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब अनपढ़ लोगों के लिए वही लेबर मजदूरी है, पढ़े लोगों के लिए तो बहुत जॉब आ रही हैं। योगी जी बहुत अच्छी अच्छी जॉब निकाल रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? और क्या, 30 रुपये 35 रुपये एकदम से तेल पे बढ़ गया। आप कहाँ से डलवाएं तेल? अगर आपको जवाब देना हो, जो कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ है, तो आप 10 काम कौन से बढ़िया बताएंगे उनको? अब ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे कि 10 काम कौन से बढ़िया हैं। सुखी तो वैसे कोई नहीं है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं, तो अब जिसको मिल गया होगा वो सुखी है। अच्छा है हमारे, हम उनसे नहीं, उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते। अरे अभी तो आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि रोजगार मिल रहा है सबको। हाँ, मिल रहा है, पढ़े लिखों को मिल रहा है। ये पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। रोजगार ना होता तो सब भीख मांग रहे होते, और रोजगार है तो सब ये गाड़ी चल रही है, हम लोग चल रहे हैं। भीख मांग लेंगे तभी माना जाएगा कि रोजगार नहीं। भीख मांगने वाले दिखते हैं ना, डोंगा लेके, और भीख लोग मांगना शुरू कर दें तभी आप मानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और एक चाय की दुकान है और तमाम लोग यहां पर हैं। तो हम लोगों से चर्चा करने आए हैं। चुनाव का शंखनाद हो चुका है 2024 के, तो जनता से जो वादा किया गया था वो कितना पूरा हुआ, कितना पूरा नहीं हुआ, इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। यहाँ कुछ युवा है, उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या हाल है भाई, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? एकदम जबरदस्त। अच्छा, ये बताओ क्या है स्थिति हो प्रदेश वगैरह की? बहुत जबरदस्त है। रोजगार का क्या स्थिति? रोजगार भैया, पढ़ाई करिएगा तो रोजगार जरूर मिलेगा। अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब अनपढ़ लोगों के लिए वही लेबर मजदूरी है, पढ़े लोगों के लिए तो बहुत जॉब आ रही हैं। योगी जी बहुत अच्छी अच्छी जॉब निकाल रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। बात इतनी है कि अगर आप शिक्षा अगर ले रहे हैं और दे रहे हैं तो। कुछ वाले कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को बोला गया था नौकरी देंगे और 2 लाख को भी नहीं दे पाए ठीक से। अब उसकी तो इतना नहीं बताया जा सकता है, लेकिन देश स्तर पे तो काम हो रहा है और प्रदेश स्तर पे भी काम होता ही जा रहा है। उन लोगों को अगर आपको जवाब देना हो, जो कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ है, तो आप 10 काम कौन से बढ़िया बताएंगे उनको? अब ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे कि 10 काम कौन से बढ़िया हैं, लेकिन जितने भी काम वो करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, आप पक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, जो विपक्ष की बात करते हैं वो कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, योगी जी ने कुछ नहीं किया। अगर आपको उनको बताना हो 10 काम, तो कौन से 10 काम आप बताएंगे? सबसे पहले तो सुरक्षा, फिर उसके बाद हो गई रोजगार की भी व्यवस्था सही हो गई है हमारे हिसाब से। कोई हिसाब से ना, हमारे हिसाब से रोजगार की भी व्यवस्था सही है। 2 माली आपके हिसाब से 2 माली? हाँ, और भी बहुत सी ऐसी हैं जिससे जैसे कि अब लड़कियां हमारे वहाँ आराम से रोड पे निकल सकती हैं। पहले नहीं निकल पाती थी? पहले निकल पाती थी, लेकिन अब जिस तरीके की सुरक्षा योगी जी ने दी है, तो वो बिल्कुल एक अलग तरीके की है। अब जैसे मतलब अब चैन नहीं खींचा जा रहा है, लड़कियों को नहीं छेड़ा जा रहा है। खींचा जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने तो अपने जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, इस एरिया में तो बहुत बदलाव देखा है। अखबार तो आता होगा ना आपके एरिया? हाँ, आता है। कुछ मामले तो आते होंगे रोज, कुछ ना कुछ ऐसे। जी, चलिए आपके हिसाब से हम 3 मान लिए। जी, ऐसे बहुत हैं, अब इतना तुरंत नहीं याद आता है। जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझको बताइए, ये जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कहते हैं
कि मोदी जी, योगी जी ने देश का नाम बहुत बदल दिया है। अब विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कर्ज उन्होंने ले लिया है, जितना 70 सालों में कर्ज नहीं लिया गया उतना मोदी जी 9 साल में कर्ज ले लिए। तो डेवलपमेंट भी तो हो रहा है उसी हिसाब का। पहले देश कहाँ था, अब देश कहाँ है। पहले हम लोगों का इकोनॉमिक जो स्तर था वो कितना नीचे था, अब कहाँ पे पहुँच गया है। पहले 2-4 देश ही शायद भारत को उस कामयाबी और सफलता जानते होंगे, अब पूरा विश्व जान रहा है। पहले 2-4 ही देश विश्व गुरु भी माना जा रहा है। भारत बन गया लेकिन अभी माना जा रहा है, शायद बना नहीं है लेकिन कुछ ही सालों में बन भी जाएगा। कैसे बनेगा, उसमें क्या होता है, विश्व गुरु बनने का क्या मतलब होता है? सब पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों। सब पढ़े लिखे हैं अपने देश में? सब नहीं, 65% की आबादी अभी भी अशिक्षित है। अभी कैसे होंगे 65%? अगर आप अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? उसका सुधार किया जा रहा है ना, हॉस्पिटल खुलवाए जा रहे हैं। ऐसे कहा गया था संकल्प पत्र में कि फ्री चिकित्सा दिया जाएगा और फ्री शिक्षा दिया जाएगा। क्या आपको चिकित्सा फ्री मिल रही है? चिकित्सा अस्पताल में पैसा लगता है जी, पैसा लगता है। सरकार नहीं लगेगा। हाँ, कहा सरकार गया था कि जो पढ़ाई लिखाई वो भी फ्री होगी, है फ्री? पढ़ाई लिखाई फ्री है। आप प्राथमिक विद्यालयों में जाइए और स्कॉलरशिप के माध्यम से बहुत चीज़ें फ्री की गई हैं। विश्वविद्यालयों में भी स्कॉलरशिप सबको मिल जाती है। जो उस काबिल होते हैं, उस लायक होते हैं, भरने के योग्य होते हैं, उनको मिल जाती है। आपको क्या लगता है, आपको आपको क्या लगता है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। शिक्षा फ्री होगी तभी तो 100% की आबादी जो है वह पूरी पढ़ी लिखी होगी। क्यों नहीं सरकार कर रही? सरकार तो कह रही थी कि शिक्षा फ्री करेंगे। ये बात तो हमारे परे है। ये बात तो सरकार ही इसका जवाब दे पाएगी। ये है कि पक्ष विपक्ष की बातें हैं, तो जो बातें हमें सरकार की अच्छी लगती हैं। आपके हिसाब से विश्व गुरु हो गया? विश्व गुरु हाँ हो जाना चाहिए, अभी हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं है। आइए और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है। कहाँ से? मैं दिल्ली से। यस। क्या है, आप रहने वाले यहीं के हो कि दिल्ली के हो? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली के हो। यस। 24 का क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? देखिए, 24 के माहौल के बारे में जो अभी तक मैंने न्यूज़ में देखा है, मैं राजनीति से उतना जुड़ा नहीं हूँ, बट लेकिन थोड़ा मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं जब 12th में पढ़ता था तो जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। अभी जो बीजेपी को छोड़ के बाकी जो अन्य पार्टी हैं, अभी आपने देखा होगा बिहार में अभी ममता बनर्जी जी आई थी। अरे वो सब बताइए, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी का गेम प्लान अलग होता है, ठीक है। उनका जो राजनीति का काम करने का तरीका है वो अलग है। आएंगे कि जाएंगे, एक शब्द बताइए, आपको क्या लग रहा है? नहीं, उनका आएंगे वो, ठीक है। हाँ, क्यों आएंगे? क्योंकि अभी जो उनका काम है, ठीक है, काम करने का जो तरीका है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 10 काम बढ़िया जी मोदी जी के जो आपको पसंद आया हो, कौन से 10 काम बताएंगे? 10 काम में देखिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में। शिक्षा फ्री हो गई? शिक्षा फ्री नहीं हुई है, मतलब उस पर ध्यान दिया गया है। ध्यान देने का क्या मतलब होता है? जब आप फीस बढ़ जाएगी केंद्रीय यूनिवर्सिटियों की, तो ध्यान देने का क्या मतलब? सुविधा भी तो मिली है ना। कैसी सुविधा बताएं? सुविधा मिली है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासें मिली है। डिजिटल पहले उतना नहीं था, आज के टाइम में डिजिटल मिला है। तो आप बताइए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शिक्षा उन लोगों को फ्री होनी चाहिए जो उस कंडीशन में ना हो, मतलब जो उसकी पेमेंट ना कर पाए, जो जमा नहीं कर पाए। बाकी जो देश हैं, जो क्या कहते हैं विकसित देश हैं, उनके यहाँ शिक्षा फ्री है। आज वो मजबूत है क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। उनके यहाँ का जीडीपी भी तो अच्छा है ना। हमारे यहाँ का जीडीपी तो अच्छा नहीं है। हमारी माइनस में गया। हमारे यहाँ का जीडीपी माइनस है। क्यों? कि हमारे यहाँ जो गरीब, पहले इनको सुधारे। अच्छा ये बताइए से भाई, इसके बारे में मेरे को उतना नॉलेज में नहीं है। नॉलेज नहीं है भैया को। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इधर आइए, इधर भी कुछ युवा हैं, इधर बच्चे हैं, उन लोगों से जब बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है भैया। क्या करते हो आप? जॉब चल रही है। जॉब करते हो आप? क्या करते जॉब करता है भाई। हो? क्या नाम है आपका? राज। राज क्या लग रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है, क्या है माहौल? माहौल तो भैया देखा जाएगा अभी क्या है, तुरंत तो नहीं बता पाएंगे। तो नहीं बता पाओगे, क्या लग रहा है? रोजगार मिल रहा? सही रोजगार कहाँ मिल रहा है भाई? सही नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है।
हमें तो नहीं, हमें लग रहा नहीं मिल रहा भाई, पता नहीं किसी को मिल रहा तो अच्छी बात है। मोदी जी कह रहे हैं सब यहाँ बहुत सुखी है, बहुत खुश है। कौन सुखी है? कोई नहीं सुखी है। सुखी तो वैसे कोई नहीं है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं तो अब जिसको मिल गया होगा वो सुखी है। चाचा हैं हमारे, हम उनसे नहीं, उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते। अरे अभी तो आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि रोजगार मिल रहा है सबको। हाँ मिल रहा है, पढ़े लिखों को मिल रहा है। ये पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मिलेगी एक दिन, लेकिन अभी उनके पास नहीं है परमानेंट कोई रोजगार। टेम्परेरी जिसको बोलते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसे क्यों नहीं मिल रहा है? अभी वो तैयारी कर रहे हैं, मिल रहा है, बाकी आप तैयारी कर रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा। तैयारी वो कर रहे हैं अभी। देखते हैं, मिलेगी, कोशिश है, लेकिन अभी नहीं है, तो जो नहीं है तो वही बताएंगे ना अभी। उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि हर चौथा आदमी जो है उसके पास रोजगार है। हर 4 आदमी जो है उसके पास रोजगार है। बेरोजगार बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है, बेरोजगार है। बेरोजगार हैं। बेरोजगारी तो है, ये तो आपको भी पता होगा। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है। तो फिर रोजगार ना होता तो सब भीख मांग रहे होते, और रोजगार है तो सब ये गाड़ी चल रही है, हम लोग चल रहे हैं। भीख मांग लेंगे तभी माना जाएगा कि रोजगार नहीं। भीख मांगने वाले दिखते हैं ना, डोंगा लेके, और भीख लोग मांगना शुरू कर दें तभी आप मानेंगे कि रोजगार नहीं है। हाँ तो वो उनका तरीका एक बन जाएगा ना कि उनको मेहनत नहीं करना है, आपको भीख ही मांग के आपका काम चलाना है, तो आप भीख मांगिए। इसकी इनकी बात तो सहमत नहीं। उनकी बात से भी हम सहमत रहेंगे, क्योंकि वो हमारे चाचा हैं, वो जो कह देंगे वो सही है। ये तो कह रहे रोजगार नहीं है। हाँ तो नहीं है फिर उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से है। भाई अगर आपके पास जॉब है तो आप रोजगार में हैं, आपके पास नहीं है तो आप बेरोजगार। क्या बुलेट में एवरेज सही आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 20 का एवरेज देती है सरकार। तो कह रही थी कि तेल सस्ता हो जाएगा, एवरेज बढ़िया हो जाएगा लोगों। सरकार। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। और क्या, 30 रुपये 35 रुपये एकदम से तेल पे बढ़ गया, आप कहाँ से डलवाएं तेल? हाँ, तो कह रहे हैं जब तेल डलवा जो नहीं पा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं जो तेल नहीं डलवा पा रहा है बीजेपी से जुड़े हुए लोग, वो साइकिल चलाएं। नहीं, हम तो बुलेट से चलेंगे, तेल तो डलवाएंगे, चाहे 200 का हो जाए, तो डलवाना तो पड़ेगा ही, लेकिन सस्ता बेचे ना, गरीबों के लिए कह रहे हैं, ये तो हमारे लिए ठीक है। हाँ, तो क्या लग रहा है 24 में मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? मोदी जी आते रहे जाते रहे, उनसे हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलना है नहीं। हम टेंशन नहीं लेते दुनियादारी की भैया, बिल्कुल। बस गाड़ी लेके आया हूँ, अभी चाय पीऊँगा, घर जा रहा हूँ। हाँ, कमाना खुद ही है, देने वाला तो कोई है नहीं। रोजगार की क्या स्थिति चल रही है? रोजगार बहुत बुरी स्थिति है, दुकान खोल के बैठे हैं पान की, चाय बेचता हूँ मैं। हाँ। सही बता रहे, ये सब देख रहे हैं, आने वाले टाइम पे यहाँ 10 दुकानें और होंगी, चाय की। सिर्फ बिजनेस चलेगा, रोजगार खत्म, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है ना, वो पढ़े लिखे हो हम तो हैं। तब मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला हमको कुछ, बाकी इन लोग से पूछिए, हमसे रहने दिए, टेंशन मत लीजिए। ये युवा है देश के, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, आपने सुना? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल 24 में क्या होने वाला है उसके माहौल के बारे में हम जान रहे हैं, और आगे चलेंगे और लोगों से जानेंगे। लखनऊ में है, आप किस शहर से हैं और कहाँ से देख रहे हैं, और आपके शहर का क्या माहौल है? 24 में आपके ज़िले में, आपकी लोकसभा में मोदी जी आएंगे या जाएंगे, बता दीजिएगा। नमस्कार।